हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतानहीन व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से जहाँ एक तरफ इन संतानहीन व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की संतान होती है उनके बच्चे तपस्वी, विद्वान और धनवान बनते हैं। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी पर व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्तियों को कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए, क्योंकि तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलता है और कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से दोष भी लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए। आइए कथा को आरंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। पुत्रदा एकादशी का महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम सभ्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर वह सदैव चिंतित रहते थे। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म कौन करेगा और कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा और कौन उसके पितरों को तर्पण करेगा। बस यही सब सोचकर राजा चिंतित रहते थे और वह बीमार होने लगे। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने निकल पड़े और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। उसने देखा कि कैसे हिरण, मोर, अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। यह देखकर वह और अत्यधिक विचलित होने लगे। वह सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्मों के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को प्यास लगी और वह जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते उनकी नज़र एक नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। श्रद्धावान होने के कारण राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देखकर सभी ऋषि उससे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषि और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, केवल कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरा जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर ऋषि बोले, राजन, भगवान ही आज तुम पर विशेष कृपा करके तुम्हें यहाँ भेजा है। आज पुत्रदा एकादशी है और आप पूरी निष्ठा से इस एकादशी का व्रत करें। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि की यह बात सुनकर राजा ने उस व्रत का पालन किया और नियम के अनुसार द्वादशी के दिन व्रत पारण किया। इसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्रदा एकादशी का धन्यवाद किया और राजा हर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। समय बीतता गया, राजा वृद्धा हो गया और अंत में राजा को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई।
जोर से बोलिए जय श्री हरि, जय पुत्रदा एकादशी की। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण।